हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 12 अध्याय 1 संबंध एवं फलन का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 10, 11 और 12 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 7, 8 और 9 को सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मान लीजिए कि a बराबर r-3 तथा b बराबर r-1 है। fx इक्वल टू x -2 अपॉन x-3 द्वारा परिभाषित फलन एफ ए से बी पर विचार कीजिए। क्या एफ एकाकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें चेक करना है और हमें बताना है कि ये एकाकी है या आच्छादक है। दोनों को हमें क्या करना है, चेक करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न दिया हुआ है जिसमें हमें एकाकी और आच्छादक चेक करना है। तो fx इक्वल टू x-2 अपॉन x-3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम एकाकी चेक करेंगे। एकाकी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही तरीके से हमें चेक करना होता है। माना fx1 इक्वल टू fx2। तो यहाँ पर fx क्या है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो x1 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x-2 अपॉन x-3। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 आ जाएगा। सेम यहाँ पर x2 की जगह पे x2 लेंगे। तो यहाँ पर x2 - 2 अपॉन x2 - 3। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर x1 - 2 के साथ x2 - 3 इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर x2 - 2 और यहाँ पर x1 - 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर x1 x2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x1 का -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 के साथ x2 का मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस प्लस का 3 दूनी 6 हो जाएगा। सेम यहाँ पर इसको भी सॉल्व करना है। x2 का x1 के साथ, तो x1 x2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और x2 का 3 के साथ -3 x2 -2 का x1 के साथ, तो -2 x1 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर x1 x2 सेम यहाँ पर साइन है, दोनों ही प्लस में हैं। तो इक्वल के साइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है। -3 x1 है, -3 x2 है और यहाँ पर -2 x2 और यहाँ पर प्लस का 6 इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। अब x1 को हम एक साइड करेंगे, x2 को एक साइड करेंगे। तो ये x1 यहाँ पर माइनस का है, इक्वल की तरह आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x1 पहले से है और यहाँ पर प्लस का 2x2 हो जाएगा। अब सेम यहाँ पर -3x2 है और ये x2 इक्वल की तरह आएगा तो प्लस का 2x2 हो जाएगा। इनको प्लस माइनस माइनस सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर x1 आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गया 1 x2 हो जाएगा। कहने का मतलब x1 इक्वल टू x2। सॉल्व करने के बाद x1 इक्वल टू x2 आ गया है और इसको हमने माना था f(x1 इक्वल टू x2)। सॉल्व करने के बाद x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो फलन है हमारा एकाकी हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः फलन एकाकी है। इस तरीके से हमें लिखना है। अब आच्छादक के लिए लिखेंगे। आच्छादक के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, fx को y के इक्वल मानना होता है। माना fx इक्वल टू y, तो fx हमारा क्या है, x-2 अपॉन x-3 इक्वल टू y। अब यहाँ पर हमें किसी भी तरीके से x का मान निकालना है y के पदों में। तो यहाँ पर x-2 इक्वल टू यहाँ पर y का इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा xy, अंदर गुणा हो जाएगा। फिर यहाँ पर -3 y आ जाएगा और यहाँ पर x-2। अब यहाँ पर x के पदों को एक साइड करेंगे। तो यहाँ पर हम इस x को इक्वल के इधर करेंगे। तो यहाँ पर x माइनस का xy आ जाएगा और यहाँ पर 2 को इक्वल के इधर करेंगे। तो यहाँ पर 2 माइनस का 3y आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस का y आ जाएगा और यहाँ पर 2 माइनस का 3y ऐसा ही रहेगा। अब x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस का 3y अपॉन में ये बटे में आ जाएगा 1 माइनस y आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, x का मान निकल गया है।
अब यहाँ पर प्रश्न में अगर ध्यान से देखें तो प्रश्न में किस तरीके से दिया हुआ है, जो ए है हमारा वो वास्तविक संख्या में है लेकिन -3, मतलब वास्तविक संख्या में 3 को छोड़कर जितने भी सारे वास्तविक संख्या है वो हमारा ए है, मतलब प्रांत है। और बी का मतलब परिसर है, तो परिसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, परिसर में वास्तविक संख्या में एक को छोड़कर, वास्तविक संख्या से एक को छोड़कर जितने भी सारे संख्याएं हैं वो हमारा बी में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर y के जगह पे, यहाँ पर अगर y के जगह पे अगर 1 रखा जाए तो अपॉन में 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 मतलब 0, मतलब 2 - 3y अपॉन 0 आ जाएगा। तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट मतलब अच्छा तक नहीं होगा, इनफाइनाइट। जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो x यहाँ पर इनफाइनाइट जो कि अच्छा तक नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है कि जो b है, b में जो मतलब वास्तविक संख्या में से एक को नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर एक के अलावा यहाँ पर अगर कोई भी संख्या रखे, जैसे कि 2 रखे, y के जगह पे 2 रखे, तो 2 में से एक को मतलब माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और ऊपर इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कोई पूर्णांक आ जाएगा, कोई ना कोई संख्या आएगा, तो ये संख्या अपॉन में आ जाएगा। अपॉन मतलब p/q के फॉर्म में आ जाएगा। तो जितने भी सारे संख्या y में एक को छोड़कर वास्तविक संख्या के सारे संख्या को अगर यहाँ पर रखा जाए तो x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, वास्तविक संख्या ही आएगा। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे इसको कि यहाँ पर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फलन आच्छादक हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको लिखना है। तो जो यहाँ पर फलन दिया हुआ है, ये फलन यहाँ पर आच्छादक और एकाकी दोनों ही हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, उसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि f R से R में है, fx = x की पावर 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो fx = यहाँ पर दिया हुआ है और फंक्शन यहाँ पर R से R में है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर एकाकी के लिए चेक करेंगे। तो एकाकी के लिए सेम यहाँ पर माना fx1 = fx2, इस तरीके से हमें चेक करना होता है। यहाँ पर x की घात 2, x की घात 4, x की घात 6 मतलब सम संख्याएं अगर आए तो इस टाइप के जो फलन होते हैं, मतलब फंक्शन होता है फलन, वो ना ही एकाकी होता है और ना ही आच्छादक होता है। हमने पहले क्वेश्चन में किया था, x की घात 2 वाला किया था, तो सेम हमें उसी तरीके से हमें इसको भी करना है। तो सबसे पहले ऐसे मान लेना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 की घात 4 बराबर x2 की घात 4। अब यहाँ पर 4 अगर हट गया, x की घात 4 को अगर हमें कैंसिल करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 = ±x2 हो जाएगा, क्योंकि ये वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में है। अगर ऐसा हो x1 = प्लस का x2 और प्लस का x1 दोनों के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फलन एकाकी नहीं होगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, हालांकि इसमें हमें क्या करना है, चेक करके बताना है कि है या नहीं। इसको आपको प्रॉपर वे में लिखना है, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर साइड में एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो x1 = 1 लेते हैं और x2 = -1 लेते हैं। तो यहाँ पर अगर रखेंगे fx1 तो यहाँ पर हो जाएगा
1 की घात 4 मतलब 1 आ जाएगा। f(x)(2) रखेंगे तो -1 की घात 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, समघात में माइनस का साइन हट जाता है मतलब प्लस हो जाता है 1। तो यहाँ पर x1 डज नॉट इक्वल टू x2 है, बट यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 है। यहाँ पर बराबर मान के चले थे, लेकिन यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू है, x1 डज नॉट इक्वल टू x2 है। तो यहाँ पर x1 का 2 प्रतिबिंब है, जो x1 का 2 प्रतिबिंब है 1, और यहाँ पर जो x1 और x2 दो अलग अलग लिया था, जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। x1 और x2 का ऐसे यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस का 1 है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब है वो 1 बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एकाकी नहीं होगा, क्योंकि एकाकी के लिए क्या होता है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 अवयव का एक प्रतिबिंब है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकाकी नहीं होगा, एकाकी नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकाकी नहीं है। अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं। तो आच्छादक के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माना y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स यहाँ पर क्या है, x की घात 4। तो x का मान क्या हो जाएगा, y की घात 1/4 बराबर x हो जाएगा, x बराबर y की घात 1/4। इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस तरीके से है, मतलब y का मान मतलब 1/4 का मतलब रूट में यहाँ पर 4 होना चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर y का मान यहाँ पर माइनस का कोई भी संख्या लिया जाए, -1, -2, -3, जो कि रूट में माइनस में वैल्यू आएगा, -1, -2, और यहाँ पर उसके मतलब 4 आ जाएगा। y की पावर 1/4 है, तो 1/4 का मतलब क्या होता है, रूट में मतलब 4। ऐसी संख्या रखना है जिसका 4 पर पेयर करेंगे तो उसका मतलब स्क्वायर रूट का जो मान है वो निकलेगा। तो यहाँ पर -1 का मान रूट में वास्तविक संख्या में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। r के जितने भी सारे ऋणात्मक मान हैं, ऋणात्मक मान के लिए सहप्रांत के यहाँ पर ये लिखना है कि सहप्रांत के ऋणात्मक मान का प्रांत में कोई प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सहप्रांत के ऋणात्मक वास्तविक संख्या के लिए, सहप्रांत के ऋणात्मक वास्तविक संख्या के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं है। तो हमारा फलन आच्छादक नहीं होगा। तो इसमें ना तो आच्छादक है और ना ही एकाकी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर ए में एकाकी आच्छादक है, बी में क्या है, बहुएकी आच्छादक है, एकाकी किंतु आच्छादक नहीं है, लेकिन डी क्या है, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, उसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि f(x) = 3x द्वारा परिभाषित फलन f r से r है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो फलन दिया हुआ है f(x) है और यहाँ पर फंक्शन r से r में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर जो फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है, तो एकाकी के लिए क्या हो जाएगा, माना x1, सेम वैसे ही इसको भी हमें सॉल्व करना है। x1 f(x1) = f(x2), तो यहाँ पर 3x1 = 3x2 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 = x2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकाकी है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, अतः फलन एकाकी है। और आच्छादक के लिए चेक करेंगे, आच्छादक के लिए यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले वही माना f(x) = y, तो f(x) यहाँ पर क्या है, 3x = y, तो x = क्या हो जाएगा, y/3, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर
y का मान यहाँ पर रखेंगे। y का मान वास्तविक संख्या है, माना कि y का मान यहाँ पर 1 रखा जा रहा है, तो x का मान क्या हो जाएगा 1/3। अगर 2 रखेंगे तो 2/3, अगर -4 रखेंगे तो -4/3 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। तो सारे संख्याएं क्या हैं, R में बिलोंग कर रहा है। सारे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में आ रहा है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है, जो कि R में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो फलन है वो आच्छादक हो जाएगा। तो इसको हमें इस तरीके से लिखना है कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव, सेम हमें इसी तरीके से लिखना है कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, तो अतः फलन आच्छादक हो जाएगा। अतः फलन आच्छादक है। तो फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो इसमें क्या है, फलन एकैकी है और आच्छादक है, दोनों हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है फलन एकैकी आच्छादक है, बी है बहुएकी आच्छादक, एकैकी है आच्छादक नहीं है, डी है ना एकाकी ना ही आच्छादक। तो एकैकी और आच्छादक दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को करने वाले हैं। और टिप्स एंड मैथमेटिक्स के साथ बने रहे, जिसमें हम पूरे NCERT को अच्छे से करने वाले हैं, डिटेल से करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।